डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सर प्रथम दृष्टया क्या रहा? अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से सर 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है उनको बच्चे जो नहीं मिल रहे हैं जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सुशील कुमारी नाम। कहाँ की रहने वाली हो? गोलपुरा गरौठा के हैं बच्चा, हम है चंदवारी के, हम साथ में हते भैया के। अच्छा, तुम बच्चे के बारे में बताओ अपने। बच्चे वाले का हमारा बच्चा है भतीजा। हाँ, तो क्या हुआ? तो उते आग लगी, उनने दूध खा बुलाओ के दूध लेके आओ, सब बच्चा खा दूध ही घोल रहे थे और जो लोग उते आग लगी बच्चा की कमरा में, तो बस जी ने खिड़की तोड़ी, सो जितने बच्चा काट पाए सो ले भाग गए और जितने बिल्कुल हो गया काले बार बार के। अब कह रहा जो है तुम्हारा बच्चा, हमारे में बच्चा ही नहीं है, हम कैसे उठा लूँ मैं से बच्चा, जलो जलाओ। तुम जो जले बच्चे रखे हैं वहाँ पे गई थी? हाँ गए थे हम। फिर 14 बच्चे हैं जले। अच्छा, तुमने तो पहचान तो पाई नहीं होगी? हमने नहीं पहचाने वे जले जला, हमने कि हमारे है ही नहीं अभी पूरे केवला से धरे, नहीं बिल्कुल कारे ऐसे धरे बिल्कुल। अच्छा, क्या देना कहता? ब्रजेश, देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर जिस तरीके से डिप्टी सीएम का भी बयान सुना और इसी के साथ साथ पीड़ितों की भी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आई। कुछ बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं कि जो पूरे वार्ड में जो भर्ती बच्चे बताए गए हैं उनकी संख्या 49 बताई गई थी, जिनमें से 10 बच्चे की जो है परिजन से संपर्क प्रशासन का नहीं हो सका है और जो कुछ बच्चे थे उनको प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया है। कुछ बच्चों का जो इलाज चल रहा है, कुछ बच्चे जो उनके परिजन थे उनको साथ में लेकर अपने घर चले गए, लेकिन लगभग 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके परिजनों का अब तक पता नहीं चल सका है और प्रशासन का, यहाँ के जो प्रशासन ने उनको बताया है कि उन परिजनों के से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, उनके फोन स्विच ऑफ बताए जा रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पहचान नहीं पाए, उनकी शिनाख्त नहीं कर पाए, ऐसे में बेहद दुखी हैं और अपने बच्चे की तलाश में अभी तक जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, और जिस तरीके से दुखद यह हादसा हुआ है, ऐसे में अगर बात की जाए पूरे जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो ऐसे में कहाँ कोई अगर लापरवाही देखे जाए या फिर किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए थे? बिल्कुल, देखिए लापरवाही की बात करें अभी तक इस बात को स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर घटना किस वजह से हुई है। हालांकि प्रथम दृष्टता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने बताया है कि शॉर्ट सर्किट से ये घटना हुई है, लेकिन फिर भी इसकी जांच के लिए 3 कमेटियां गठित की गई। सबसे पहले इसकी विभागीय जांच की जाएगी, उसके बाद पुलिस इस मामले की पूर्ण रूप से जांच करेगी और उसके बाद जो है मजिस्ट्रियल जांच जो है सामने आएगी और रिपोर्ट में उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आएंगे आपके पास ब्रजेश, और फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ पर 10 बच्चों की 10 मासूमों की जान गई है और ऐसे में अगर बात की जाए अभी भी कुछ बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। वही अगर बात करें डिप्टी सीएम की, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहाँ पर कार्य में तेजी लाने की बात कही है और इसी के साथ साथ जिस तरीके से पूरी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि हेल्पलाइन नंबर भी जल्द साझा कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें झांसी मेडिकल कॉलेज की तो बहुत ही दुखद घटना है और इस पूरे दुखद घटना से पूरे देश में कहीं ना कहीं दुख का माहौल है और निश्चित तौर पर इस पूरी घटना से करीब 10 लोग बच्चों की मौत की खबर है। और जिस तरीके से ये एनआईसीयू में जो भर्ती थे बच्चे और उसको लेकर जो अब काम किया जा रहा है, करीब 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और उसके बाद फिर आग बुझाने का काम शुरू किया। हालांकि जो हालात हैं वो अभी सहयोगी बता रहे थे कि हालात बहुत ही खतरनाक है और अगर हम बात करें तो जो
बच्चे हैं उनकी मौत की खबर है और स्थिति कुछ इस तरह की है कि परिवार वाले पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि जो मृतक बच्चे हैं वो किसके हैं, किस तरीके से उनकी पहचान की जाए। तो निश्चित तौर पे बहुत चिंताजनक स्थिति है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और जिसके बाद फिर जो भी अधिकारी हैं उनको तत्काल जो भी बचाव कार्य के लिए जो भी जरूरी कदम है उठाने के लिए कहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस पर नजर बना के रख रहे हैं। निश्चित तौर पर बड़ी दुखद घटना है। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज की पूरी शिशुपाल में जो पूरी घटना हुई है। ठीक है रवि, आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि हादसे के वक्त हमारे सहयोगी रवि वहां पर श्रीवास्तव वहां पर मौजूद थे और मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिएगा क्योंकि हादसे के वक्त सीधा जायजा लिया था और किस तरीके से हालात वहां पर थे, देखिए। मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई और लगभग 54 बच्चे जो है शिशु वार्ड में भर्ती थे। उसके बाद 10 बच्चे जलकर मौत हुई है और जो 43 बच्चे हैं उनको यहाँ इमरजेंसी में भर्ती किया गया। हम इमरजेंसी की भी तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर उन बच्चों का जो घायल बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर जो 54 बच्चे इस पूरे वार्ड में शिशु वार्ड में एडमिट थे और जिनमें से 10 की जलकर मौत हो गई है और जो बाकी के बच्चे हैं उनको यहाँ इमरजेंसी में रखकर यहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और तमाम लोग जो हैं पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जांच का विषय भी बन गया है कि आखिर वो आग किस वजह से लगी। 6 गाड़ियों ने ये पूरी आग जो है बुझाई है और इन बच्चों को बचाया है, रेस्क्यू किया है। नर्सिंग स्टाफ भी अंदर था, डॉक्टर भी अंदर थे। इन सभी को रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया, लेकिन इसके पहले 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी और बाकी के बच्चों को रेस्क्यू कर यहाँ इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। और देखिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने ये रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद आप रुक करते हमारे सहयोगी का ज़्यादा जानकारी के लिए रवि कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप अधिक जानकारी दे रहे थे। चलिए रवि के पास जाएंगे और फिलहाल ब्रजेश हमारे साथ हैं झांसी से सीधा, जहां पर यह हादसा घटित हुआ है। ब्रजेश का रुख करेंगे। ब्रजेश, देखिए जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो यहां पर अगर देखा जाए तो किस तरीके के इस पूरे अस्पताल में व्यवस्थाएं की गई थी? ऑडिट इसका पहले कभी हुआ था यानी व्यवस्थाओं को लेकर किस तरीके से, क्योंकि एक अस्पताल होता है तो उसमें हर सुविधाएं, हर चीजें होनी चाहिए। अगर आग लग जाती है तो उसको बुझाने के उपकरण भी मौजूद होने चाहिए। उसको लेकर कैसी व्यवस्थाएं थी? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो इतनी बड़ी अस्पताल है और पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र के लोग यहाँ अपने स्वास्थ्य के और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो व्यवस्था है चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है। हालांकि डिप्टी सीएम ने बताया है कि फरवरी माह में इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो है ऑडिट की गई थी और जून माह में इसका मॉक ड्रिल भी किया गया था। लेकिन उसके बाद इस घटना को किस तरीके से घटना हुई है। ठीक है ब्रजेश, इसी के साथ आप जरा इस अस्पताल परिसर में इस वक्त आप मौजूद है तो इस परिसर की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए। किस तरीके से यहाँ पर अब हालात जो हैं वो बन चुके हैं, कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं जो है वो की गई थी पहले से अस्पताल में, तमाम तस्वीरें जरा दिखाइएगा क्योंकि आप परिसर में मौजूद हैं। बिल्कुल, आपको हमको यहाँ का पूरा माहौल यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं कि ये जो यहाँ से जाने का इन लोगों से भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए ब्रजेश। बिल्कुल, अगर यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कुछ आपको जानकारी है, क्या कुछ घटना हुई है यहाँ पर? नहीं आप बता बोलो। यहाँ पे जब आए थे, जब पूरे में आग थी और बच्चों को मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा था बच्चे कहाँ पे है, किसका बच्चा कहाँ है। अच्छा, हम आए तो हमने तो देख लिया कि जिसका बच्चा है उसको बाहर निकाला, बना। अच्छा, आप मौके पर मौजूद थे, आपने खुद बच्चों को निकाला है? मौके को आ गए थे, खाना देने आए थे तो आ गए थे। किस तरीके की स्थिति वहाँ पर मौजूद रही, कैसे लोग? तो लाइन में आग लगी है तो जैसे फैलती गई है, तो देख कर ऐसा नहीं लगा कि तुरंत हुआ, धीरे धीरे लगी है। आपके अनुसार कितने बच्चों को यहाँ से निकाला गया, कितने बच्चे वहीं रह गए होंगे, जल गए? करीब 15 से 20 बच्चे रह गए बाद में। अच्छा, कितनी देर में यहाँ पर जो है प्रशासन आया, फायर ब्रिगेड आई, क्या आपको मालूम है कितनी देर लगी होगी? लगभग 20 मिनट। 20 मिनट बाद। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी कितनी देर बाद आया यहाँ पे?
अधिकारियों की बोल रहे मशीनें वगैरह तो आ गई थी 10 मिनट में। फायर ब्रिगेड कब आई थी? जो आई थी वही 10-12 मिनट। तो सभी लोगों ने बुझाने का प्रयास किया? हाँ, सब लोगों ने की। अच्छा, उस समय माहौल किस प्रकार का था? यहाँ पर जो परिजन थे किस तरीके से अंदर घुस रहे थे? खिड़कियां भी लोगों ने तोड़ी हैं, तोड़ के अपने बच्चों को निकालने का प्रयास किया है? पहले जब लगी है ना, तब जो बच्चे अंदर थे, जो लोग थे, उन्हीं ने बुझाने की कोशिश की। जब नहीं बुझी तब आगे गेट खोले गए, तो वो अपने आप जिसका बच्चा होगा वो तो जाएगा। देखिए, हमारे साथ और भी कुछ यहाँ पर मौजूद, क्या कुछ आपको जानकारी है यहाँ पर किस तरीके से घटना हुई? कई लोग, चूंकि हम लोग इस जगह पर हैं अभी कि यहाँ पर ज्यादा लोगों को यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है, और चूंकि यहाँ पर पूरा बंद कर दिया गया है। हम हो सकता था कि अगर ये खुला होता तो इसके अंदर जाकर वहाँ की स्थिति आपको दिखाने का प्रयास करते, लेकिन इसको पुलिस ने और प्रशासन ने जो है इसको सील कर दिया है। लेकिन यहाँ से हम प्रयास आपको करते हैं कि यहाँ से जो खिड़की यहाँ से तोड़ कर लोगों ने उसको, ठीक है ब्रजेश, आएंगे आपके पास।